हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए गंगा अवतरण में आगे पढ़ते हैं। कृपा निधान सुजान शंभु ही की गति जानी, दियो शीश पर ठाम बाम कर कै मनमानी, सकुचित ऐचत अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमट समानी। चलिए शब्द अर्थ देखते हैं। धाम माने स्थान, वाम माने स्त्री, सुजान माने चतुर, ऐचत माने खिंचती हुई, हेमकूट माने हिमालय की चोटी, समानी माने समा गई। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने शिवजी की जटाओं में गंगा के समा जाने का वर्णन किया है। चलिए व्याख्या देखते हैं। कृपा निधान सुजान शंभु ही की गति जानी। कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि दया के भंडार शिवजी ने गंगा के हृदय में जो भाव थे उनको पहचान लिया है ना। दियो शीश पर ठाम बाम करके मनमानी, और उसे अपनी प्रियतमा के रूप में स्वीकारते हुए अपने शरीर पर स्थान दिया। गंगा जी को अपनी प्रियतमा के रूप में स्वीकारते हुए अपने शरीर पर स्थान किया, अपने सिर पर स्थान दिया शिव जी ने। ऐसी स्थिति में सकुचित ऐचत अंग गंग सुख संग लजानी। ऐसी स्थिति में गंगा की स्थिति क्या होती है कि गंगा संकोचवश अपने अंगों को सिकोड़ती हुई सी सुखपूर्वक प्रवाहित होने लगी, लजाती हुई सी, शर्माती हुई सी। जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमट समानी, और तथा सिमट कर सघन हिमालय की चोटी के समान शिवजी की घनी जटाओं में विलीन हो गई। चलिए बच्चों एक बार फिर देखते हैं इसकी व्याख्या को। कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि दया के भंडार शिवजी ने गंगा के हृदय में जो भाव छिपे हुए थे उनको पहचान लिया। उनके भावों को पहचान कर, यानी गंगा के भावों को पहचान कर अपनी प्रियतमा के रूप में उसे स्वीकार करते हुए अपने सिर पर स्थान दिया। ऐसी स्थिति में गंगा संकोचवश अपने अंगों को सिकोड़ती हुई सी सुखपूर्वक प्रभावित होने लगी, नहीं बहने लगी, तथा सिमट कर सघन हिमालय की चोटी के समान शिवजी की घनी जटाओं में विलीन हो गई। काव्य सौंदर्य देखते हैं बच्चों। भगवान शिव और गंगा के पारस्परिक प्रेम का मनोहारी चित्रण हुआ है। भाषा ब्रज, अलंकार रूपक एवं छेकानुप्रास, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति लक्षणा, वृत्ति कोमलता, रीति वैदर्भी, छंद रोला। उम्मीद है बच्चों गंगा अवतरण आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा पसंद आता है तो आप हमें इस पद्यांश, अगर पद्यांश आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।